क्या कभी ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी एक तरह से पहले से लिखी हुई है, एक तय रास्ते पर चल रही है? आज हम एक ऐसी ही चीज की पड़ताल करने वाले हैं, वैदिक ज्योतिष। ये एक बहुत ही पुरानी प्रणाली है जो दावा करती है कि ये जिंदगी का जीपीएस बन सकती है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। हम सब ने अखबारों या एप्स में अपना राशिफल तो देखा ही है ना? लेकिन कई बार ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत जनरल है। मतलब आज आपका दिन अच्छा जाएगा, ये तो किसी के लिए भी हो सकता है। और यही निराशा है जो अक्सर लोगों को ज्योतिष की ज्यादा गहरी, ज्यादा पर्सनल दुनिया की तरफ खींच लाती है। और इसी खोज में लोग पहुंचते हैं वैदिक ज्योतिष तक। इसे ज्योतिष भी कहते हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये एक 5000 साल पुरानी प्रणाली है। और इसका दावा है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर की भविष्यवाणियां नहीं करती, बल्कि जिंदगी की बहुत गहरी समझ देती है। तो ठीक है, सवाल ये उठता है कि वैदिक ज्योतिष और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हम आमतौर पर देखते हैं, उसमें आखिर फर्क क्या है? इसकी शुरुआत होती है आकाश को देखने के नजरिए से। देखिए, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एक तरह से पृथ्वी के मौसमों से जुड़ी है, एक फिक्स्ड कैलेंडर की तरह। लेकिन वैदिक ज्योतिष वो असल में आकाश में तारों की आज की पोजीशन को देखता है। मतलब तारे अभी जहां हैं ठीक वहीं, यहां तक कि ये पृथ्वी की धुरी में जो हल्का सा झुकाव आता है ना, उसे भी हिसाब में लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि हो सकता है किसी की राशि वो हो ही ना जो वो इतने सालों से समझते आ रहे हैं। जी हां, इस छोटे से खगोलीय फर्क की वजह से वैदिक राशि अक्सर वेस्टर्न राशि से एक घर पीछे हो सकती है। तो अगर कोई सोचता है कि वो एक जोशीला मेष है, तो हो सकता है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से वो असल में एक कल्पनाशील मीन हो। है ना कमाल की बात? पर बात सिर्फ राशि बदलने की नहीं है। वैदिक ज्योतिष इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ पर्सनालिटी के बारे में नहीं है, ये जन्म कुंडली को किसी के कर्म का ब्लूप्रिंट मानता है। मतलब हमारे पिछले कर्मों का वो हिसाब किताब जो हमारे आज और आने वाले कल को आकार देता है। देखिए, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ज्यादातर फोकस सन साइन पर होता है, जो हमारे ईगो, हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है। लेकिन वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, जो हमारे मन और भावनाओं को कंट्रोल करता है। और साथ ही लग्न को भी, जो जन्म के वक्त पूर्वी आसमान में उग रहा था। ये लग्न हमारे जीवन का रास्ता दिखाता है कि हम दुनिया को कैसे देखते और उससे कैसे जुड़ते हैं। तो ये सारे हिस्से मिलकर काम करते हैं। भाव या हाउसेस मतलब जिंदगी के अलग अलग एरिया, जैसे करियर, शादी, सेहत। ग्रह वो एक्टर्स हैं जो इन एरियाज में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। और दशा, ये है सबसे दिलचस्प चीज। ये वो टाइमिंग सिस्टम है जो बताता है कि कौन सा एक्टर कब स्टेज पर आएगा और अपना सीन परफॉर्म करेगा। और इसी टाइमिंग सिस्टम की बात हमें वैदिक ज्योतिष की सबसे यूनिक, सबसे खास चीज तक ले आती है, इसकी प्रिडिक्टिव टाइमिंग प्रणाली। इस सिस्टम का नाम है विंशुत्री दशा प्रणाली। और सच कहूं तो ये वैदिक ज्योतिष का दिल है। ये जिंदगी को एक किताब की तरह देखता है। और ये सिस्टम हमें बताता है कि हमारी जिंदगी का कौन सा चैप्टर कब शुरू होगा और कब खत्म। हर चैप्टर पर एक अलग ग्रह का राज होता है जो उस दौर के मेन थीम को तय करता है। जैसे हो सकता है कोई 16 साल के लिए बृहस्पति के पीरियड में हो। ये वो दौर होता है जब जिंदगी में ग्रोथ होती है, किस्मत साथ देती है, चीजें बढ़ती हैं। और फिर 19 साल का शनि का पीरियड शुरू हो जाता है, जो अनुशासन, कड़ी मेहनत और मुश्किलों का दौर होता है। यही वजह है कि हमारी जिंदगी में इतने अलग अलग मौसम आते हैं। ठीक है, थियरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं एक असली उदाहरण के साथ। चलिए एक ऐसे ज्योतिषीय दौर की बात करते हैं जिससे कई लोग सच कहूं तो डरते हैं, पर जो बहुत गहरे बदलाव भी लेकर आता है। इसका नाम है साढ़े साती। ये तब होता है जब कर्म के ग्रह शनि जन्म कुंडली में मौजूद चंद्रमा के ऊपर से गुजरते हैं। और इस दौर को अक्सर दबाव, रियलिटी चेक और बहुत बड़े बदलावों का समय माना जाता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा फेज नहीं है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये 7.5 साल तक चलता है। सोचिए, 7.5 साल, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस दौरान होता क्या है? अक्सर लोग महसूस करते हैं कि काम में एक अदृश्य दीवार आ गई है। नई नई भारी जिम्मेदारियां सिर पर आ जाती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सीधे सीधे ईगो को तोड़ देती हैं। एक तरह का रियलिटी चेक होता है। लेकिन यही वो समय भी है जब इंसान अंदर से बदलता है, उसकी पर्सनल ग्रोथ होती है। तो ये सब सुनकर मन में एक बड़ा सवाल आता है
क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ पहले से तय है? क्या हमारी अपनी कोई मर्जी, कोई फ्री विल है ही नहीं? वैदिक ज्योतिष इसे किस्मत या फेट की तरह नहीं, बल्कि एक मैप की तरह देखता है। इसे जीपीएस की तरह समझिए। मान लीजिए जीपीएस ने आपको वार्निंग दी कि आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है। अब आप सड़क पर देखते हैं और सच में वहां ट्रैफिक है। मतलब मैप तो सही है, पर अब चॉइस आपकी है। क्या आप उस जाम में घुसना चाहते हैं, इंतजार करना चाहते हैं, या कोई दूसरा रास्ता लेना चाहते हैं? मैप आपको हालात बताता है, फैसला आपका होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये किस्मत नहीं बल्कि संभावनाओं का नक्शा है। इसे एक तरह का कॉस्मिक वेदर फोरकास्ट समझिए। आप बारिश को तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप छाता लेकर जाने का फैसला तो कर ही सकते हैं, है ना? तैयारी आपकी चॉइस है। तो आखिर में सवाल यही है, अगर हमारी जिंदगी एक स्क्रिप्ट की तरह है, तो क्या उसके कुछ पन्ने आगे पढ़कर अपने रास्ते को बेहतर तरीके से समझने में मदद नहीं मिलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से इंसानों को अपनी तरफ खींचता रहा है।